कहा कि इनको भी हाथ दिखवा देते। उनको बुलाया, कहा हाथ दिखवा लो। कहा कि महाराज मेरे पास तो कुछ देने होने के लिए कुछ है नहीं। अरे महाराज का भी शिविर चला है, नहीं नहीं हाथ दिखवाऊंगा तो कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा, बिना दिए कैसे इसका फल होगा। कहा कि नहीं नहीं तुम दिखवा लो, तुम उसके बदले में तुम अपने जहां तुमको जो देते हैं ना पेमेंट पगार सैलरी, उससे तुम मुझे दिलवा देना। कहा कि हाँ ये तो ठीक है। उनका पूरा भविष्य बता दिया। अब यह दासी जैसे भवन में आई, कहा कौशल्या ने, यारी इतना लेट कैसे हो गई तुम? कहा कि मैया एक बहुत पहुंचे हुए त्रिकालदर्शी आए हैं, सरयू के किनारे तो इतना भीड़ लगा है कि पूछो मत। हमेशा उनके पास में 20, 25, 30 लोग बैठे ही रहते हैं, लाइन की कतार लगी हुई है, बहुत पहुंचे हुए हैं। कहा कि ऐसे वैसे हमने बहुत देखे हैं बाबा ज्योतिष को। कहा कि नहीं नहीं ये वैसे वैसे बाबा नहीं है, ये बहुत पहुंचे हुए हैं, क्या खाए हैं, कहा कैसे इसका पिछले जन्म, तीनों जन्मों का बता दे, तो भूत वर्तमान भविष्य सब बताते हैं। कहा कि अच्छा तो इसको बुला लो। कि हाँ बुला लीजिए। कहा कि जा भेज दिए। और ये जैसे ही दासी आए, कहा कि महाराज हो गया आपका, आपको हमारे भवन में रानी आवाहन की बुलाए हैं, चलिए। अब जैसे ही शंकर शर्मा और भुसुंडी नारायण पांडे जा रहे थे भवन के लिए, तो यह वीआईपी है, किसी के भवन में आप कैसे प्रवेश कर सकते हैं? द्वारपाल ने रोक दिया। कहा कोई एक ही लोग का एंट्री है, एक ही लोग का पास बना है, तो कोई एक ही लोग जा सकते हो। कहा कि हाँ हाँ जाने दो ना, ये हमारा भी चेला है, इसके लिए पूरी खीर यहीं भेजवा देंगे, ये यहीं पर अपना पा लेगा, मैं गुरुजी हूँ, ये मैं सब चीज कर देता हूँ। तो कहा कि अच्छा बाबा आप हमको खीर पूरी खिलाने के लिए लाए थे क्या? आप खुद जा रहे हो दर्शन के लिए? तो कहा कि देखो हमारे गुरुजी का आंख से दिखाई नहीं देता है, देखता तो मैं हूं। कहा कि देखते आप है कि हाँ ये तो बुजुर्ग हो गए हैं, इनके बस की बात नहीं है, ये तो बस हमारे गुरुजी हैं, इसलिए हम साथ साथ में लेकर के चलते रहते हैं, ये भजन कीर्तन करते हैं। तो कहा कि ठीक है फिर आप ही चलो, इनको रहने दो। अब कहा कहो गुरुजी अब कैसा हुआ, आप तो हमको ही नहीं अंदर लेकर के जा रहे थे, अब यहीं पे आप जब जब भजन करिए। ताकि अच्छा बेटा अब तो मुझे पढ़ा रहा है, ताकि देखो बेशक मुझे दिखाई नहीं देता है, देखता तो यही है, परंतु उपाय मैं बतलाता हूँ, कौन से जब तब करने से बच्चा ठीक हो सकता है, इसके पास में अनुभव है ही नहीं, वो कैसे उपाय बता सकता है। ताकि अच्छा तो हम दोनों को लेकर के चलना पड़ेगा। ताकि ठीक है महाराज हम अंदर जा करके पूछ करके आते हैं। अंदर आई दासी, कहा कि मैया वो दो लोग हैं, उनके साथ में एक बालक भी है, वो भी कहने के हम भी आएंगे, और वो उनके गुरु जी को दिखाई नहीं पड़ता है, तो दोनों बड़े मर्मज्ञ विद्वान हैं। कहा ठीक है जाने दो, दोनों को ला लो। बंधुओं जैसे ही यह दोनों अंदर में प्रवेश किए, देखिए कितना सुंदर भारत की संस्कृति है। मैया ने सबसे पहले क्या किए, दोनों का चरण धोए, सुंदर आसन दिया, बैठाया, जलपान करवाया, फिर इसके बाद में कहा कि महाराज हमारे भी बालक का भविष्य देख दीजिए। वो अपने गोद में लिया, दूसरे को देख रहे हैं, समाधि लग गया,
गरुड़ जी ने कहा कि अब गुरु जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो मैं क्या करूं। ये भी इधर उधर देखा और राम जी का चरण अपने हाथों में ले लिए। मैया को लगा शायद इनके गुरु जी हाथ की रेखा पढ़ते हैं, तो ये शायद पैर की रेखा पढ़ रहे हैं। अब दोनों की दोनों खामोश हैं। अब तो कौशल्या देवी इधर देख रही कि पता नहीं, एक तो बोल ही नहीं रहा कि शायद कहीं प्राण पखेड़ तो नहीं निकल गए, कुछ बोल ही नहीं रही, इतने देर हो गए। दास ने कहा नहीं नहीं, ये ध्यान करके देख रहे हैं पूरा, ऐसे वैसे थोड़ी ना कि जो मन में आए वो बोल दे। पहुंचे हुए हैं मैया, ये सब बोलेंगे बताएंगे। अब तो राम जी को लगा कि ये बाबा तो जिनको जपते हैं हमारा नाम, अब हम आ गए तो ये पता नहीं अगर समाधि में चल जाएंगे तो ये मेरी मैया है, ये तो तुरंत गोदी में से भी उठा लेंगे। इसलिए भगवान और जैसे एक झटका दिया कि बाबा का मैं आपके बच्चे का बाकी अच्छा कहा कि आपका बच्चा यह जातक है, सम्मान अगर पार हो जाएगा। भविष्य देखा हूं कि कुछ ही एक बाबा जी आएंगे जाएंगे, इतना सुनते ही कहा कि हाँ हाँ मैया, पर घबराओ मत। साथ में बहू रानी भी मैया को बहू की बड़ा इच्छा रहती है, कितना जल्दी आ जाए। कौशल्या ने कहा कि आज ही आ जाए तो कितना अच्छा है। कहा कि और मैंने देखा के बारे में बताना चाह रहे हो कि राम जी ने जैसे करके एक झटका दिया, संकेत किया कि बाबा मत बताओ। बाद में वहां से